हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था। वो हमारा पार्ट सेकंड था। आज हम लोग टेंस में या टेंस यानी काल में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो हमारा पार्ट क्या है, थर्ड है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, हम सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। जो कार्य प्रगति पे यानी वर्तमान में प्रगति पे रहता है, जारी रहता है, उसको अभी किया जा रहा है, वही कार्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। दोस्तों, इसका पहचान हम जान लेते हैं। इसका पहचान होता है दोस्तों, जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रहे हैं, रही हूं इत्यादि शब्द आता है, उसकी पहचान हम किस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। यानी जो कार्य अभी वर्तमान में जारी है, अभी प्रगति पे है, अभी उस कार्य को क्या किया जा रहा है, वही कार्य हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे मान लीजिए मैं दौड़ रहा हूं, वह लिख रहा है, वह लिख रही है। आप स्कूल जा रहे हैं यानी अभी जा रहे हैं, पहुंचे नहीं है, अभी जा रहे हैं, अभी आप प्रगति पे हैं, अभी चल रहे हैं। जो कार्य जारी में रहता है, जो कार्य जारी रहता है, वही जो कार्य वर्तमान में जारी रहता है, वही कार्य हमारा किस में आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। अब इस पहचान को अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल जान लेते हैं कि इसका रूल यानी नियम क्या होता है। तो हम सबसे पहले सिंपल का रूल जानते हैं, स्ट्रक्चर फॉर सिंपल सेंटेंसेस। हम सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का रूल जान लेते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस OW। इसके पहले मैंने बता चुका है कि OW यानी OW का मतलब क्या होता है, अदर वर्ड। अदर यानी अन्य और वर्ड यानी शब्द। जो अन्य शब्द रहता है उसको लास्ट में लिख देते हैं। हम इसको शॉर्ट रूप में हम लिख सकते हैं V4। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, हम लोग तो रूल तो जान लिए। इसके बाद हम नोट फर्स्ट में एक और चीज लिख लेते हैं। जैसे हम इज का प्रयोग किसके साथ करते हैं, एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं और आर का प्रयोग किसके साथ करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं, नोट फर्स्ट में हम जानेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट एंड एनी वन नेम के साथ इज तथा प्लूरल सब्जेक्ट वी, दे, यू एंड एनी टू नेम यानी दो नाम के साथ आर तथा ओनली यानी केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। कभी भी जब एक नाम आता है, जैसे केवल राम दौड़ रहा है, तो राम एक नाम है, तो वहां पे हम क्या किस चीज का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब में हम इज का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। और राम और श्याम रोड पर दौड़ रहे हैं। दो लोग क्या कर रहे हैं, दो लोग क्या कर रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं। तो उन दोनों के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, कह रहे हैं ना, एनी टू नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, आर का। राम एंड श्याम आर रनिंग ऑन द रोड। यानी जब दो नाम आ जाता है, जब दो नाम का जिक्र किया जाता है तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, तथा जब एक नाम का जिक्र होता है तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब में इज का प्रयोग करते हैं। तथा केवल ओनली आई यानी मैं दौड़ रहा हूं, कौन, मैं, तो उसके साथ यानी ओनली आई के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो अब इसका रूल हो गया सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V1 प्लस ING प्लस OW। अब इसमें हम क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जब हम इस पे एग्जाम्पल देखेंगे तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वह
भोजन आप क्रिकेट खेल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं। दूसरा, मैं बाजार जा रहा मैं बाजार जा रहा हूं। तीसरा, वह छत पर वह छत पर दौड़ रहा है। इसमें ये प्लुरल हो गया, ये आई हो गया और ये सिंगुलर हो गया। तो हम प्लुरल यानी ये यहाँ पे सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कौन है? आप, यानी आपका इंग्लिश क्या होता है? यू। तो यू क्या है दोस्तों? प्लुरल है ना, तो प्लुरल के साथ हम क्या लिखेंगे? आर, यानी यू आर। और उसके बाद से आप क्या कर रहे हैं? क्रिकेट खेल रहे हैं ना, तो यू आर और क्या चीज? प्ले। और प्ले में क्या क्या जोड़ देना है भाई? आई एन जी, यानी प्लेइंग। यू आर प्लेइंग और क्या खेल रहे हैं? क्रिकेट ना, तो सी आर आई सी के ई टी, यानी आप क्या खेल रहे हैं भाई? क्रिकेट खेल रहे हैं। अगला, मैं बाजार जा रहा हूं, यानी मैं यानी आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? एम का। तो आई एम और क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं ना, तो गो में क्या जोड़ देंगे? आई एन जी, गोइंग टू कहाँ? मार्केट। आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं क्या कर रहा हूं? बाजार जा रहा हूं। अगला, वह छत पर दौड़ रहा है। कहाँ दौड़ रहा है? छत पर, यानी छत के ऊपर दौड़ रहा है। तो यहाँ पे कौन? वह ना, तो ही। और क्या? ही के साथ इज। और क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, यानी रन। और इसमें क्या कर देंगे? आई एन जी जोड़ देंगे, रनिंग। और ऑन रूफ, ऑन यानी पर, और क्या चीज? रूफ, आर डबल ओ एफ, ऑन रूफ, यानी वह छत पे दौड़ रहा है। तो ही इज रनिंग ऑन रूफ। वह कहाँ दौड़ रहा है? छत पे दौड़ रहा है। तो इस पे हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सिंपल सेंटेंस का ये रूल, इसका नोट्स और एग्जाम्पल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ते हैं इसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंसेस। इसका हमारा रूल होता है, इसका हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस नॉट, अब प्लस V1 प्लस आई एन जी प्लस ओ डब्ल्यू। हम इस पे एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। मैं क्रिकेट नहीं खेल मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। दूसरा, आप बाजार नहीं, अब बाजार नहीं जा रहे हैं। और तीसरा, वह पत्र नहीं लिख रही है, वह पत्र नहीं लिख रही है।
वह कौन है, कोई लड़की है। तो हम जानते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का। तो आई एम, और जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, नॉट, आई एम नॉट, और उसके बाद से V1 यानी क्या कर रहा है, खेल रहा है ना, तो प्ले। प्ले में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ING जोड़ देते हैं। तो आई एम नॉट प्लेइंग, और बच क्या रहा है, क्रिकेट। तो क्रिकेट की अंग्रेजी क्या होती है, CRICKET। आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। दूसरा है आप बाजार नहीं जा रहे हैं, कौन, आप, यानी यू। और क्या, यू आर नॉट गोइंग टू, कहाँ, मार्केट। यू आर नॉट गोइंग टू मार्केट। अगला हमारा सेंटेंस है, वह पत्र नहीं लिख रही है, कौन, वह कोई लड़की है ना, तो वह यानी सी, और इज नॉट राइटिंग अ, शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह पत्र नहीं लिख रही है। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर फॉर निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। इसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके जस्ट बाद हम क्या पढ़ लेते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIE इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य। दोस्तों इंट्रोगेटिव का, केवल इंट्रोगेटिव का पहचान होता है क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य। इससे हमें ये पता चलता है ना, इसका पहचान हम कब करते हैं कि ये हमसे क्या कर रहा है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका पहचान करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें वाक्य के प्रारंभ यानी शुरू में क्या शब्द से शुरू होने वाले वाक्य, क्या इस वाक्य की शुरुआती क्या शब्द से नहीं ना हुआ है। अगर क्या शब्द से इसकी शुरुआती होता है तो वो किस में आ जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। तो जैसे इसका हम सबसे पहले रूल लिख लेते हैं, आपका इसका रूल हो जाएगा। सबसे पहले आप हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, इंट्रोगेटिव में हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम और आर को लिखेंगे। अब प्लस किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट हमारा क्या, सब्जेक्ट जो रहता है उसको लिख देते हैं, प्लस V1 प्लस ING और प्लस OW यानी अदर। और अब प्लस क्वेश्चन मार्क लिखना नहीं भूलते हैं, क्वेश्चन मार्क अगर लिखना हम भूल गए तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, आपका एग्जाम्पल में हो जाएगा, क्या मैं क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या मैं आम खा रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये क्या चीज़ है, क्या मैं इसको ये जो चीज़ जो वस्तु हम खा रहे हैं ये क्या यह आम है, यानी क्या मैं आम खा रहा हूँ। अगला, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या वह फुटबॉल खेल रही है, क्या कर रही है,
फुटबॉल खेल रही है, तो इसका हम ट्रांसलेट करेंगे, यानी सबसे पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या है, मैं, यानी इसका क्या होगा इंग्लिश, आई। तो हम जानते हैं आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एम का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एम, उसके बाद से सब्जेक्ट यानी आई, और उसके बाद से V1 यानी खा, यानी खाना का क्या होता है, ईटिंग, ईट, और इसमें हम क्या कर देंगे, ING जोड़ देंगे, यानी ईटिंग, MI ईटिंग, और क्या चीज, मैंगो, MI ईटिंग मैंगो, क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगले सेंटेंस में हम देखेंगे, क्या वह फुटबॉल खेल रही है, क्या वह क्या कर रही है, क्या वह फुटबॉल खेल रही है। तो इसका अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, सिंगुलर है, यानी वह। तो सिंगुलर के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, इज का। तो इज, और वह खेल रही है ना, यानी कोई लड़की है, तो लड़की है तो हम क्या लिखेंगे, सी। तो इज सी, और क्या, प्लेइंग फुटबॉल, इज सी प्लेइंग फुटबॉल, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसको पढ़ने के बाद, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो हमने पढ़ लिया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ने के बाद अब हम किसको पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसके जस्ट बाद हम लोग इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो स्ट्रक्चर फॉर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस। यानी प्रश्नवाचक तथा नकारात्मक वाक्यों की संरचना के लिए। तो सबसे पहले हम इसका क्या देख लेते हैं, रूल देखते हैं कि इसका रूल क्या होता है। तो इसका रूल होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज या एम या आर प्लस सब्जेक्ट, और प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे निगेटिव जुट गया ना, तो निगेटिव जुटा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद यानी जस्ट बाद हम क्या लगा देते हैं, नॉट, प्लस V1 प्लस ING प्लस OW प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे क्या मैं स्कूल नहीं, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो इसका ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं की अंग्रेजी क्या होती है, आई। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब का किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है, तो एम का। तो एम आई, और क्या कर रहा है, नॉट, और क्रिया क्या है, जाना, यानी गो। इसमें क्या जोड़ देंगे, ING, गोइंग, और टू कहाँ, स्कूल। एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। अगला हम सेंटेंस यहाँ पे देख लेंगे, क्या वह भोजन नहीं पका रही है, क्या वह भोजन नहीं पका रही है। तो क्या हो जाएगा, इज सी नॉट कुक, मतलब क्या होता है, पकाना, तो कुकिंग, और क्या, फूड। ही इज नॉट कुकिंग, सी इज नॉट कुकिंग फूड, क्या वह भोजन नहीं पका रही है। अब इसके बाद हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इसके तुरंत बाद हम लोग डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। स्ट्रक्चर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके तुरंत बाद हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या जुट जाता है इसके रूल में, आगे हमारा
क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। क्वेश्चन QW यानी क्वेश्चन वर्ड, QUESTION क्वेश्चन प्लस वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द। QW का फुल फॉर्म होगा क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द। अब क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाट, वाई, व्हेन और हाउ, whom, ETC इत्यादि बहुत सारे होते हैं। अब सबसे पहले हम किसको लिखते हैं? इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हम बाकी सब इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव वाला ही रूल लगा देते हैं। तो इस पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। वह स्कूल क्यों जा रहा है? वह स्कूल क्यों जा रहा है? कौन? वह ना। तो अब क्या कर रहा है? क्यों। क्यों सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। तो क्यों क्या है? क्यों की अंग्रेजी क्या होगा? वाई। और क्या चीज? कौन? वह ना। तो ये सिंगुलर है तो इज, वाई इज और ही। और क्या कर रहा है? गोइंग टू स्कूल। Why is he going to school? मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ? मैं पत्र क्यों लिख रहा हूँ? तो क्या होगा? क्यों ना। या मैं पत्र कब लिख रहा हूँ? मैं पत्र कब लिख रहा हूँ? तो कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन। ये मतलब कब। और क्या? मैं ना। तो मैं की अंग्रेजी आई। तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं? एम। तो व्हेन आई एम राइटिंग अ लेटर। व्हेन आई एम राइटिंग अ लेटर। मैं पत्र कब लिख रहा हूँ। अब यहीं पे हम लोग क्या जान लेते हैं? स्ट्रक्चर फॉर डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इसका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज, एम या आर प्लस सब्जेक्ट। सॉरी, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये नॉट नहीं रहेगा। इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ये नॉट नहीं रहेगा। डबल ओनली फॉर, ये निगेटिव अगर छोड़ देंगे तो ये नॉट मिट जाएगा। अगर निगेटिव लगा देंगे तो ये नॉट क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। उसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। सॉरी, वो मिस्टेक से भूल गया। अब इसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं कि वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा? वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? तो वाई और क्या? इज, ही और तुरंत बाद नॉट, यानी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। वाई इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं पत्र कब नहीं लिख रहा हूँ? मैं पत्र कब नहीं लिख रहा हूँ। तो व्हेन, क्या? व्हेन। और कौन? मैं ना। तो मैं के साथ क्या लगाते हैं? एम। आई के साथ एम। तो व्हेन एम आई और क्या? नॉट।
राइटिंग when am I not writing letter, मैं पत्र कब नहीं लिख रहा हूँ। दोस्तों हमारा पार्ट थर्ड में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हम इसका 6 भाग पढ़ लिए। पहला सिंपल, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, पांचवा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और छठवां डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। अब ये हमारा 6 पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले वीडियो में पार्ट हम लोग फोर्थ में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में। तो अगला वीडियो हमारा जल्दी अपलोड होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स।